Hello friends, welcome back in my YouTube channel Tulsi Global Academy. In this lecture, we are going to discuss about a latest vacancy जिसका नाम है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि CISF कांस्टेबल फायर कि मीन्स एक आपका वैकेंसी आया हुआ है जिसका नाम है आपका CISF कांस्टेबल फायर जिसका आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है। और यह वैकेंसी किसके लिए है, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं आपको कि मीन्स इस वैकेंसी के लिए आपको कोई भी अदर एक्स्ट्रा कोई भी आपको डिग्री नहीं चाहिए। आप सिंपली अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम लोग ओपन करके भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन यह आ रहा होगा कई लोगों के मन में कि मिस ये वैकेंसी आई कहाँ पे है। तो सिंपली आपको क्या करना है, sarkariresult.com आपको सर्च करना है। वहां से जाकर आपको स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि यह वैकेंसी का नाम आपका है CISF कांस्टेबल फायर, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि मिस जहां पर आग वगैरह लगता है तो वहां पर कुछ कांस्टेबल्स वगैरह जाते हैं जो लोग उसको क्या करते हैं कि मिस उसको समाप्त करते हैं। तो उसी के बारे में आपका वैकेंसी आया हुआ और सिंपली आप अगर 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अदर एक्स्ट्रा एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और एनी अदर क्राइटेरिया आपके डिसाइड नहीं है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली आपका 12th पास होना चाहिए। राइट, और 12th पास वो भी किससे होना चाहिए, आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए, आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और इसको डिटेल्स में अभी हम लोग देखेंगे कि इस वैकेंसी में आपको क्या क्या चीजें डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब में आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्ड पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मिस थर्ड पर आपका ये वैकेंसी दिया गया है और ये नाम क्या है, CISF कांस्टेबल फायर ऑनलाइन फॉर्म। राइट, कि मिस यहाँ पर आप सिंपली आप क्लिक करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ओपन हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़कर थोड़ा बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म आपका अप्लाई हो गया है और कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 31 तारीख को आपका जो है यह फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31/8/2024, राइट, 31/8/2024 को आपका स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 30/9/2024, यानी कि फुल आपका 1 मंथ का समय दिया गया है इसको फिलअप करने के लिए। और अगर बात की जाए कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप जनरल EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 रुपीज का कास्ट लगेगा और आप अगर SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम कॉस्ट 0 है। राइट, कि मिस कोई भी पैसे आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। राइट, और अगर बात किया जाए कि मिस एग्जाम कब होने वाला है तो एग्जाम का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है। राइट, लेकिन कह रहा है कि मतलब अगर आपको फीस पेमेंट का लास्ट डेट कौन सा है, तो आपका जिस दिन ये आपका फॉर्म समाप्त हो रहा है 30/9/2024 को, उसी दिन आपका लास्ट पेमेंट का भी डेट दिया गया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड के बारे में भी आपका अगर बात किया जाए तो एग्जाम के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। अब अगर बात किया जाए कि मिस कितने एज के लोग इसमें जो है आपका फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 18 साल। यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है और साइंस बैकग्राउंड था आपका और आप 18 साल के हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक और बात कि मिस मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, तो 23 ईयर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। कि मिस 18 से 23 साल के बीच में अगर आप हैं और आपने 12th पास कर लिया वो भी साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, कि मिस एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है। और अगर बात किया जाए कि मिस बैकग्राउंड कौन सा होना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट। राइट, तो अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन यह भी आ रहा होगा कि मिस देखिए साइंस में आपका 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। साइंस में आपका एक हो जाता है कि मिस बायो स्ट्रीम, कौन सा हो जाता है आपका बायो स्ट्रीम, और दूसरा आपको कौन सा हो जाता है मैथ स्ट्रीम। राइट, तो इसमें कोई क्राइटेरिया आपका नहीं दिया गया है कि मिस मैथ से होना चाहिए या फिर बायो से होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ स्ट्रीम हो गया चाहे बायो स्ट्रीम हो गया। अगर आप क्या कर रहे हैं 12th साइंस से पास, इसमें आपको बस इतना ही दिया गया कि 12th आपका साइंस से होना चाहिए। अगर आपका 12th साइंस से था तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि मिस, लेकिन देखिए यहाँ पर एक और बात जो सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया कि हाइट आपका कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका उससे कम है तो कोई भरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए चेस्ट, तो चेस्ट जनरली सबका होता है, हाइट में आपका ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि हाइट लोगों के क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि मिस यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए ये आपका आया हुआ है, भारत के कई स्टेटों के लिए आया गया है। कि मिस हमको पता है भारत में कितने 28 राज्य हैं, यानी कि 28 स्टेट हैं आपके।
ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, और किस राज्य में आपका कितना वैकेंसी है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको कितना वैकेंसी आया हुआ है, 108, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका यूपी में ही आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज, कि मीन्स कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीटें आई हुई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए आपका 44 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 11 सीट है, ओबीसी के लिए आपका 29 एंड एससी के लिए आपका 23 एंड एसटी के लिए आपका 1 सीट है। ठीक है, ये तो आपका बात हो गया कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और ऐसा नहीं है कि मींस स्टेट बस में आपका ये वैकेंसी आया हुआ है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी आपका आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली के बारे में बात कर रहा है कि दिल्ली में आपका कितना सीटें हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में आपको कितना सीटें हैं, 9 सीटें हैं। ठीक है, दिल्ली में आपको कितने सीटें हैं, 9 सीटें आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका कितना सीटें हैं, तो 9 सीटें आपका दिल्ली में यहाँ पर दिया गया है। 4 आपका किसका है, जनरल कैटेगरी का है, 1 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का है, और आपका 2 सीट किसका है, ओबीसी का है, और 1 सीट आपका एससी का है, और 1 सीट आपका एसटी का है। टोटल कितने सीट आए हैं, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका टोटल 9 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन सभी आपके स्टेट और यूटी के बारे में कहां पर कितना वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में आपका डिटेल्स में दिया गया है। और कुछ राज्य जिसमें आपका 0 वैकेंसी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 0 वैकेंसी भी है आपका, अंडमान निकोबार में आपका 0 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी आपका 0 वैकेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ये भी आपका क्या है, यूटी है, यहाँ पर भी 0 वैकेंसी है। और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर 1 वैकेंसी भी आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गोवा है आपका 1 वैकेंसी मात्र आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो अब बात हो गया कि मीन्स कहाँ मतलब कितनी वैकेंसी किस स्टेट में आपका आया हुआ है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है लिंक दे दिया है इसका, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आपको मिलते रहे। ठीक है, अब बात आती है कि मींस इसको अप्लाई कहां से करना है, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये आप स्टार्ट किए हैं आप यहां से। ठीक है, यहां से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे सीआईएसएफ जो है आपका कांस्टेबल फायर पर, तो ये आपका इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का आपका जो है बटन दिया गया है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, जाकर आपका अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे वैकेंसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।